बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नूरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअली हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिग्री कंटेन करता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया हुआ है और इसके लिए फॉर्मूला भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है गलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, यानी कि इसकी जो थ्योरी को पेशकश किया है वो गलीलियो एक मैथमेटिशियन था। ये इसकी पिक्चर है, तो इन्होंने डिस्कवर किया। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 में फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसके 3 वे हैं। एक तो फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, थर्ड हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले इसके जोड़े बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। तो ऐसा है कि 152 के आप जब पेयर बनाएंगे तो आपके पास ये 19 और 8 आ जाएगा। तो -19 में से +8 निकाल देंगे तो -11 आ जाता है। अगर हम लोग -19 को +8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -152 आ जाता है। इसका मतलब है ये पेयर ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x में से x कॉमन लेना है। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 19 आ गया, प्लस 8x और -152 में से +8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 19 और ये इक्वल टू 0 है। अब आप देखें कि आप यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर है दोनों ब्रैकेटें आपकी एक जैसी हो गई हैं, तो इनको आप लोग एक बार लिख देंगे यानी कॉमन एलिमेंट। और जो अनकॉमन पार्ट है जो ब्रैकेट के बाहर x प्लस 8 है इसको आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे यानी कॉमन पार्ट इनटू अनकॉमन पार्ट इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल कर देना है। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो -19 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू 19 हो गया और +8 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट आ गया है। सोल्यूशन सेट को लिखना है S.S। तो ये आपके पास 19 माइनस 8 इसका सेट की फॉर्म में आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 20 के पेयर बनाने हैं। 20 के पेयर बनेंगे -5x प्लस 4x। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, प्लस 4x माइनस 20 यानी कि ये जो आपके पास सेकंड फैक्टर है इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो प्लस 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें ये आपकी ब्रैकेट जो है ये सेम हो गई है, इसको आपने एक बार लिखना है और जो ये x प्लस 4 है इसको आप यानी ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे अनकॉमन को, और ये इक्वल टू 0 है। अब दोनों रकमों को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएगी x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -4। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 5 - 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के लिए ये सोल्यूशन है, यानी कि आपने इसके क्या करने फैक्टर बनाने हैं। 12 के फैक्टर बनाएंगे 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 × 3 12 होता है और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 होता है। तो इसका ये फैक्टर बन गया, ठीक है, प्लस 4x प्लस 3x। तो अब ये आपके पास जो रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसमें से कॉमन लिया x तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस 3x प्लस 12 में से प्लस 3 कॉमन लिया तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और ये इक्वल टू 0 है। ब्रैकेट आपकी x प्लस 4 कॉमन आ जाएगी और x प्लस 3 आपने ब्रैकेट में बंद कर देना है अनकॉमन पार्ट को। अब दोनों ब्रैकेटों को 1/1 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 4 0 हो जाएगा, x प्लस 3 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 और यहाँ से -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। तो 42 को जब आप इस दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0।
42 के पेयर बना लेने हैं, +7x -6x, फिर आपने कॉमन लेना है तो x इंटू एक्स प्लस 7 और -6 कॉमन लिया दूसरी टर्म में से, तो यहाँ से x प्लस 7 आ गया इक्वल टू 0। ब्रैकेटें दोनों सेम हो गई हैं, ये x प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर x -6 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। और दोनों को जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू -7 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -6 दूसरी तरफ जाकर +6 आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया -7 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई -5। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि इस y को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वाई y², ये आप देख सकते हैं y², और इस y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये y² -5y जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो +y² इधर आकर -y² हो गया और ये -5y आपका दूसरी तरफ जाकर +5y हो गया और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 3y² में से -y² माइनस किया तो ये 2y² आ गया और ये +5y एज इट इज़। फिर आपने y कॉमन ले लेना है तो y इंटू 2y + 5 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों को 0 के इक्वल कर देना है तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया -0, -5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है x² -7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 के पेयर बनाएंगे, 5 और 2 होते हैं, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें -5 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 और -5 -2 ऐड करेंगे तो -7। इसका मतलब ये फैक्टर बन गए हैं। तो अब आपने पहली टर्म में से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स -5, दूसरी टर्म में से -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x -5, ब्रैकेट सेम हो गई है तो x -5 एक बार लिखेंगे और x -2 ये आपने अलहदा एक बार लिखना है। तो दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल करके यहाँ से x की कीमतें निकाल लेनी है। x की कीमत 2 आ गई और यहाँ से x की कीमत 5 आ गई, तो यही आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 2,5। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स होते हैं, उसी के मुताबिक हमने वर्क करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आपके सिलेबस में इंक्लूड है डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट चलते हैं, x² -2x -195 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो आपके पास x² होता है ना, इससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 आना चाहिए। 1 के अलावा जो भी नंबर आ गया तो आप सबसे पहले सब पे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 बिल्कुल ठीक है, 1 होना लाजमन है, लेकिन 1 के अलावा जो आएगा तो सब पे डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो स्टेप फिनिश है, नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा दूसरा स्टेप ये है कि माइनस जो 195 है दूसरी तरफ ले आए तो ये +195 हो गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर आपका 2 है। स्टेप नंबर 3 ये होता है कि आपने हाफ करना है। इस 2 का हाफ करेंगे तो 1 आता है, तो 1 के स्क्वायर को हमने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइडों पर 1 के स्क्वायर को ऐड कर दें। तो ये कंप्लीट रकम के अंदर हमने ये 1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड कर दिया है, राइट साइड में भी ऐड कर दिया है। उसके बाद देखें 1 का स्क्वायर ओपन किया +1, 195 में +1 ऐड किया 196। अब ये जो आपके पास x² -2x + 1 का होल स्क्वायर है, ये एक्चुअली आपके पास x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो x -1 का जो होल स्क्वायर है ये 196 के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो गया तो x -1 इज इक्वल टू +-196 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब 196 का जो स्क्वायर रूट है कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो ये 14 आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये +14 को x -1 के साथ लिखेंगे और -14 को x -1 के साथ लिखेंगे तो ये रकम बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से आपने x की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो फाइनली आपको x का आंसर मिल जाएगा, x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू -13। तो ये सोल्यूशन सेट आपके पास रिक्वायर्ड हो गया है 15, -13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² + 7x इज इक्वल टू 0। अब आप इस क्वेश्चन में ज़रा एक बार गौर करें, x² से पहले ये 3 आ गया है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि 3 मतलब कि x² से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओनली ऑन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 आ गया है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से पहले 3 को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो पूरी रकम को, इस पूरी इक्वेशन को आप 3 पे आप डिवाइड कर देंगे ताकि ये 3 यहाँ से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर ओनली ऑन x² बच जाए। तो ये स्टेप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा।
जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3/3 x² प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कट जाएगा, x² प्लस 7/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका हाफ करना है। 7/3 का हाफ करने के लिए क्या करना है, 7/6 आएगा, ठीक है। यानी 7/3 को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7/6 आ जाना है, ये हाफ है। और इसके स्केयर को दोनों साइडों में ऐड कर देंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा। यानी देख लें इस कंप्लीट रकम के अंदर हमने ये लेफ्ट साइड पे 7/6 का स्केयर ऐड कर दिया है और 0 के साथ भी हमने 7/6 के स्केयर को ऐड कर दिया है। अब राइट साइड वाला 7/6 का स्केयर ओपन किया तो 49/36 आ जाएगा, और इस स्केयर को अगर कंप्लीट करें तो आपके पास ये स्केयर बन रहा है x प्लस 7/6 का होल स्केयर। फिर हमने स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेना है। तो स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्केयर रिमूव हो गया, ये वाला, तो ये आ गया x प्लस 7/6 और प्लस माइनस इसका स्केयर रूट आ जाएगा। और जो 49 का स्केयर रूट 7 होता है, 36 का स्केयर रूट 6 होता है। फिर यहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देना है, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस। ये आप देख सकते हैं, ये हमने प्लस 7/6 के साथ इसको लिख दिया है और ये माइनस 7/6 के साथ इसको लिख दिया है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 7/6 से 7/6 कैंसिल, x की वैल्यू 0 मिल गई। और यहाँ से आपको 7/6 प्लस का दूसरी तरफ लेके आएंगे तो -7/6 हो गया, दोनों माइनस में है। एलसीएम लेंगे तो -7 -14, और -14/6 को मजीद 2 पे कटेंगे तो x इज इक्वल टू -7/3 आ जाएगा। तो फाइनली सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया 0, -7/3। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग करेंगे। आप देखिएगा x² -3x -648 इज इक्वल टू 0 है। x² से पहले कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट जो -648 है इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये +648 हो गया। और उसके बाद हमने इस 3 का हाफ करना है, 3 का हाफ होता है 3/2। इसके स्केयर को हम लोग एडिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 का स्केयर ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड 648 के साथ भी हमने 3/2 के स्केयर को ऐड कर दिया, और 3/2 का स्केयर ओपन किया 9/4 आ गया। और इसके स्केयर का हमने फिर 4 एलसीएम ले लेना है। 4 को 648 से मल्टीप्लाई किया 2592 आ जाएगा। ये 4 कैंसिल किया 9 आ गया, 9 को 2592 में ऐड किया 2601 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। और ये आपने फिर इसका स्केयर कंप्लीट करना है। इसका स्केयर कंप्लीट किया तो x -3/2 का होल स्केयर बन गया। फिर हमने स्केयर रूट लेना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्केयर रूट लेने के बाद आपके पास x -3/2 आ जाएगा दिस फॉर्म, यानी प्लस माइनस की फॉर्म में। और 2601 का स्केयर रूट 51 होता है और 4 का स्केयर रूट 2 होता है। फिर आपने एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, आपने इनको सोल्व किया 1 बाई 1, यानी एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो यहाँ से आपको वैल्यू कुछ इस तरह की मिल जाएगी। फिर ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यानी जो प्लस किया आपने ये रिजल्ट, x की वैल्यू 27 आ गई, जो माइनस किया उसकी वैल्यू -24 आ गया। तो सोल्यूशन सेट बन गया 27 -24। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है x² -x -1806 का इज इक्वल टू 0। तो x² से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये स्टेप बिल्कुल परफेक्ट है। फिर कॉन्स्टेंट जो है आप उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी -1806 को दूसरी तरफ ले गए तो प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 1 है इस 1 का हाफ करेंगे तो हाफ 1 का क्या होता है 1/2। इस 1/2 के स्केयर को हमने एडिंग करना है ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्म आ गई, और राइट हैंड साइड में इसको ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइडों में लिख लिया। फिर लेफ्ट साइड हमारे पास कंप्लीट स्केयर बन रहा है x -1/2 का स्केयर, और जो राइट साइड है आप इसका कैलकुलेशन करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। फिर आपने इसका स्केयर रूट ले लेना है एज इट इज़, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। तो लेफ्ट साइड से ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर x -1/2 आ जाएगा, और इसका स्केयर रूट प्लस माइनस की फॉर्म में आएगा। इसको सोल्व किया तो 85 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। फिर एक बार आपने प्लस कर दिया और एक बार आपने माइनस कर दिया। फिर आपने अगेन इनका एलसीएम ले लेना है, तो यहाँ से आपको फाइनली x की वैल्यू 43 आ जाएगी और -42 आ जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, x² प्लस 4x माइनस 437 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास x² से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, तो ये परफेक्ट स्टेप है, यानी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर 1 के अलावा कुछ और होता तो हम सब पे डिवाइड कर देते उस रकम को। तो अब आपने क्या करना है, -437 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वाला -437 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, यानी आपके पास इस तरह का स्टेप आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमने इस 4 का हाफ करना है, 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के स्क्वायर को एडिंग कर देना है ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट साइड में भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, फिर स्क्वायर ओपन किया, 4 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 441 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है ये होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर कंप्लीट यानी फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, तो यहाँ से स्क्वायर से जैसे कैंसिल की x प्लस 2 आ गया, और 441 का जब जजर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 21। फिर हमने इनको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देना है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 19 आ जाएगी और माइनस 23 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट बन गया 19, माइनस 23। तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर रह गया है क्वेश्चन नंबर 12, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में x स्क्वायर से पहले 3 आ गया है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बन गई है। तो आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर से पहले जो भी रकम आ रही है सबको उस पर डिवाइड करते हैं। तो हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाय 3। सो 3 पे डिवाइड किया 3x स्क्वायर को, ये x स्क्वायर आ गया, माइनस 11x को 3 पे डिवाइड किया, माइनस 11/3x आ गया, माइनस 4 को 3 पे डिवाइड किया, माइनस 4/3 आ गया, 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, ये माइनस 4/3 जो कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो प्लस 4/3 हो गया। उसके बाद हमने 11/3 का हाफ करना है, तो ये आएगा 11/6। अब इसके स्क्वायर को एडिंग कर देना है ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने ये स्क्वायर ऐड कर देना है, राइट हैंड साइड में भी ये स्क्वायर ऐड कर देना है। तो ये स्टेप आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिएगा, ये वाला स्टेप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो कंप्लीट स्क्वायर आपके पास x माइनस 11/6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने यहाँ से स्क्वायर ओपन करना है, तो ये आएगा 121/36, एलसीएम लेंगे 36 आएगा, ये एलसीएम सोल्व किया तो 169/36 आ जाएगा। फिर हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देना है, तो ये आपके पास x माइनस 11/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस दिस पार्ट, और स्क्वायर रूट कैंसिल किया 13/6 प्लस माइनस फॉर्म में। अब आपने एक बार इसे प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो यहाँ से फाइनली आपको x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 टू 18 है, इनमें हमारे पास जो न्यू टॉपिक आता है इसमें हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे पास जो क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्व होने हैं। तो इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है ये आपने 10th क्लास में भी अंडरस्टैंड किया है। तो ये है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 13 से 18 तक ये हमारे क्वाड्रेटिक से ही सोल्व करने हैं आप लोगों ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। इसमें x स्क्वायर से पहले जो होगा वो a होता है, और x से पहले जो होता है वो b होता है, और जिसमें x ना हो उसे हम लोग c कहते हैं। सो हेयर a इज इक्वल टू 5, ये आपका a हो गया, एंड b इज इक्वल टू माइनस 13, ये आप देख सकते हैं, एंड c इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आपने लिखना है since we know that quadratic formula can be written as x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole square root divided by 2a। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, b की वैल्यू माइनस 13 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 13 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 13 पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 6 है, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है। इन्हें हल करें तो यहाँ से माइनस 13 का स्क्वायर 169, और 4 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 120, स्क्वायर रूट के अंदर आप लोग सोल्व करें तो 169 में से 120 माइनस किया 49 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप है, ओके। तो उसके बाद 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, फिर आपने इनको एक बार प्लस कर देना है, तो ये स्टेप बन गया, और एक बार माइनस कर देंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और यहाँ से 1/1 आपको वैल्यू x की 2 आ जाएगी और 3/5 आ जाएगी। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया 2, 3/5। तो आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने आज आपको सिर्फ 13 ही परफॉर्म करवाया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और 14 से जो 18 और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 के, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे इस चैप्टर के हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।